अब ये भी इस देश में देखना पड़ रहा है कि एक प्रधानमंत्री देश का किसी राज्य में जाए तो उसकी गिनती भी की जाए। लोकतंत्र में सौगात कोई चीज नहीं होती है, ये राजतंत्र का शब्द है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, कोई मुगल बादशाह नहीं है, ना ही राजा महाराजा है। एक एक पैसा, चाहे 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो, 50,000 करोड़ हो, वह स्टेट एक्सचेकर का पैसा है। आप आते हैं और बिहार को उलझाते हैं, पूंजी गुजरात में और मजदूर श्रमिक बिहार से जा रहे हैं। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से फिर से एक बार बिहार दौरे पर आने पर विपक्ष दल जो है काफ़ी सक्रिय हो गए हैं, सवाल जवाब उठा रहे हैं, साथ ही साथ तंज भी कस रहे हैं। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो 18 जुलाई को यानी कि शुक्रवार को हुए आरजेडी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए, संवाद करते हुए आरजेडी नेता मनोज झा ने सवाल उठाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोतिहारी में बिहार दौरे पर आने को लेकर। कहा कि वो भाव विहीन हो चुके हैं, दर्शन विहीन हो चुके हैं। वो अपनी झूठ की पोटली लेकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्यों उठाए ऐसे सवाल, आइए जानते हैं। जी भाई, लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद आप सबों का। माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे की आप सबको भी बेसब्री से आपको उनके दौरे का इंतज़ार था। कई चैनल जोड़ के बता रहे थे कि 53वां दौरा है। अब ये भी इस देश में देखना पड़ रहा है कि एक प्रधानमंत्री देश का किसी राज्य में जाए तो उसकी गिनती भी की जाए। तो मैं समझता हूँ मणिपुर तो बेचारा महरूम रह गया, अभी तक प्रधानमंत्री जी के चरण कदम वहाँ पड़े ही नहीं। बहरहाल प्रधानमंत्री जी आज भावविहीन थे, दर्शन विहीन थे और प्रधानमंत्री जी झूठ की पोटली, वैसी पोटली पकड़ाने का प्रयास कर रहे थे जो पोटली भी खाली थी। पोटली में कुछ नहीं था, सिर्फ रद्दी कागज के टुकड़े थे। आकार पोटली का था, भ्रम पैदा करने की कोशिश थी। तो एक पर एक मैं 2-4 बातें आपके समक्ष रखूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, बिहार ने कैसे सुना और प्रधानमंत्री जी कहां चुप रह गए। उनका बोलना और उनकी चुप्पी हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक महत्वपूर्ण अवयव है। प्रधानमंत्री जी के आज के दौरे को लेकर के खुद उन्होंने कहा कि 7200 करोड़ की सौगात। आप बताइए पत्रकार मित्रों, लोकतंत्र में सौगात कोई चीज नहीं होती है, ये राजतंत्र का शब्द है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, कोई मुगल बादशाह नहीं है, ना ही राजा महाराजा है। एक एक पैसा, चाहे 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो, 50,000 करोड़ हो, वह स्टेट एक्सचेकर का पैसा है। उसमें हमारा, आपका, गरीब, किसान, मजदूर, प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, सबकी पाई है। उस पाई और उस खजाने के महाराज नहीं है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। तो अब तो ये शब्दावली बंद करें और आग्रह होगा कि बिहार को चलती हुई योजनाओं को रैपर मत बदलिए। जो योजनाएं ऑलरेडी हैं उसका रैपर बदल गए साहब। जो बजट में घोषणाएं हो गई उसको रैपर बदल गए और बिहार को इस तरह के बेईमान इरादों की जरूरत नहीं है। मैं एक आग्रह आपके माध्यम से करूंगा। हमारे दल का किसी राज्य से कोई विरोध नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी निवेश का जो स्तर, औद्योगिक क्षेत्र की जो प्रबलता, पूंजी का निवेश और इन्वेस्टर्स मीट का जो आयाम गुजरात के लिए है वो बिहार के लिए क्यों?
आप आते हैं और बिहार को उलझाते हैं। पूंजी गुजरात में और मजदूर श्रमिक बिहार से जाए, उसके लिए आप बी ग्रेड ट्रेन देते हो और कहते हो बिहार वासियों तुम्हारी हैसियत यही है, तुम मजदूर बन के हमारे गुजरात आओ। ये परंपरा बदलनी होगी। अब बिहार चाहता है कि गुजरात से मजदूर आए, पूंजी का निवेश हो बिहार में। इस रवायत को बदले बिना आप जो कुछ भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप भाजपा के प्रचार मंत्री लगते हैं, देश के प्रधानमंत्री कतई नहीं लगते। तीसरी चीज, टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जी, स्वतः स्फूर्त भाषण देते उनको मैंने सुना नहीं। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वो भैंस मंगलसूत्र मुजरा के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। वही उनकी वोकैबुलरी है, वही शब्दकोश है। जालीदार टोपी, नमाजवादी, समाजवादी, शमशान, कब्रिस्तान, ये सब बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरी बात को मीडिया साझा करते हुए कहा कि वो पूरी तरह से दर्शन विहीन हो गए हैं और भाव विहीन भी हो गए हैं। वो कहते हैं कि वो सौगात लाए हैं बिहार वासियों के लिए, लेकिन ये बिहार वासियों का हक है, ना कि एक तरह से सौगात है, उनका हक है। और जहाँ तक बात है केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार की ये कार्यशैली है, उनके कार्यों में ही ये आती है कि वो एक हर राज्य का विकास करे, हर राज्य को उसके विकास के लिए जितनी भी ज़रूरत पड़ सके, चाहे वो 5,000 करोड़ हो, 7200 करोड़ हो, या 100 करोड़ हो, या 1000 करोड़ हो, कितने भी करोड़ रुपए क्यों ना हो, उस राज्य का हक बनता है, क्योंकि उसे भी विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनना है, क्योंकि एक विकसित राज्य ही मिलकर विकसित भारत का निर्माण कर सकता है। तो इस बात को लेकर पूरी मीडिया के सामने मनोज झा ने यह दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको मूर्ख बनाकर इस बार के वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसलिए वो बार बार बिहार दौरे पर आते हैं और सौगात के नाम पर जनता को मूर्ख बनाते हैं, लुभाने की कोशिश करते हैं। बाकी इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर जितने भी राजनीतिक दल हैं काफ़ी सक्रिय हो गए हैं, अपने कार्यों को लेकर भी और अपने तंज को लेकर भी एक दूसरे पर सवाल जवाब दिन प्रतिदिन उठाते ही जा रहे हैं, यानी कि दिन प्रतिदिन इन विवादों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किसे अपना मुख्यमंत्री चुनती है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें, और आप किसे इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहें एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।